जिस घर में बीवी रोती हो उस घर में 3 अजाब जरूर आते हैं। रुकिए, ये बयान सुनकर जाइए। आज का बयान उस शौहर के लिए बहुत खास होने वाला है जिसकी बीवी अपने घर के अंदर तन्हाई में बैठकर रोती है। वो रो रो कर अल्लाह के अजाब को दावत देती है। बीवी के रोने की वजह से जब अल्लाह की तरफ से 3 अजाब आते हैं तो फिर क्या होता है, वो 3 अजाब उस घर को सफाई हस्ती से मिटाकर रख देते हैं। जिस घर में बीवी रोती हो उस घर से सुकून और बरकत खुद को दूर कर लेते हैं। उस घर में न रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और न ही रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते अपने कदम रखते हैं। वो घर जुल्मत की जगह बन जाता है। उस घर में न मोहब्बत का नूर होता है और न ही खुशहाली की रोशनी। शौहर की बेहिसी और नाइंसाफी न सिर्फ बीवी के दिल को तोड़ती है बल्कि उसके रोने की सदा आसमानों तक जा पहुंचती है और फिर आसमान से अजाब की शक्ल में जवाब आता है। याद रखें, बीवी की आंख के आंसू अल्लाह के सामने वो गवाही देते हैं जो किसी दलील की मोहताज नहीं होती। अगर आपके घर में कभी कभार बीवी रोती है तो ये बयान आपके लिए लाजमी है। जरूरी है कि आप इस बयान को पूरा सुने ताकि आपको पता चले कि बीवी के रोने पर एक घर के अंदर कौन कौन से अजाब आते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, शौहर की जिम्मेदारी सिर्फ नान नफका देना नहीं है, सिर्फ खर्च देना नहीं है, बल्कि बीवी के दिल को सुकून और उसकी रूह को खुशी देना भी है। जहाँ ये जिम्मेदारी पूरी नहीं होती वहाँ रहमत के फरिश्ते हमेशा के लिए रूठ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जिस घर में बीवी रोती है उस घर में 3 अजाब कौन कौन से आते हैं और वो 3 अजाब कौन कौन सी मुसीबतें लाते हैं। जब वो 3 अजाब घर में दाखिल होते हैं उनकी निशानियां क्या होती हैं? इंसान को कैसे पता चलता है कि मेरी बीवी के रोने की वजह से मेरे घर में अल्लाह की तरफ से 3 अजाब दाखिल हो गए हैं? मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करती हूँ कि वो 3 अजाब जरूर सुनकर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बीवी के रोने की वजह से वो 3 अजाब आपके घर के अंदर दाखिल हो गए हों और आपको पता भी ना हो। फिर भी ये बताती चलूं कि ऐसा घर जहां बीवी के आंसू बेबसी की दास्तान सुनाते हों, वो घर अल्लाह के गजब का मरकज बन जाता है। बीवी की आंख से गिरने वाला हर आंसू आसमानों में गवाही देता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और याद रखें, जब मजलूम की आह अर्श को हिला देती है तो अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। वो शौहर जो अपनी बीवी के जज्बात को रौंद कर आगे बढ़ता है, दरअसल वो अपने नसीब को खुद बर्बाद कर रहा होता है। उसकी बेहिसी का असर उसके बच्चों की किस्मत पर भी पड़ता है। नबी करीम ने फरमाया है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। इसका मतलब है कि जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन नहीं है वो चाहे लाख नमाजें पढ़ ले, लाख इबादतें कर ले, अल्लाह और उसके रसूल के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। याद रखें, बीवी के दिल की खुशी पूरे घर की बरकत का जरिया बनती है। जहाँ बीवी मुस्कुराती है वहाँ फरिश्ते रहमत के साए लेकर आते हैं। रिज्क में इजाफा होता है और घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन जहाँ बीवी का दिल टूटा हुआ हो वहाँ दुनिया की हर चीज बेबरकत हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि आखिर वो कौन से 3 अजाब हैं जो बीवी के रोने की वजह से आसमान से बरसते हैं और इंसान का घर तबाह और बर्बाद कर देते हैं। वो 3 अजाब बताने से पहले मैं आपको एक रुला देने वाली कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो 3 अजाब कौन से हैं और जब 3 अजाब नाजिल होते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन सी मुसीबतें जन्म लेती हैं, फिर कितने वक्त में घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। वो कहानी कुछ यूं है कि एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में एक तवील लंबे सफर पर जा रहे थे। रास्ते में आपका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ जिसके करीब 2 खूबसूरत घर थे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनके बीच एक दीवार हाइल थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दूर से उन घरों को देखा तो हैरान रह गए कि एक घर के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत का नूर बरस रहा था और वो नूर ऐसा था कि उसकी रोशनी दिलों को सुकून देने वाली और रूह को ताजगी बख्शने वाली थी। मगर दूसरे घर के ऊपर से अल्लाह ताला का अजाब बरस रहा था और वो अजाब इतना खौफनाक था कि उस घर की फजा पर गहरी तारीकी, अंधेरा छाई हुई थी। मतलब उस घर के ऊपर अल्लाह ताला की लानत बरस रही थी।
ये मंजर देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए और गहरे सोच में पड़ गए कि आखिर इन दोनों घरों में ऐसा क्या फर्क है। ये कौन सा राज्य है कि एक घर अल्लाह की रहमत का मरकज है और दूसरा घर अल्लाह के अजाब का गढ़ बन गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के प्यारे नबी थे, फौरन अपने रब के हुजूर दुआ के लिए झुक गए। उन्होंने अजमत से कहा, या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे इन दोनों घरों की हकीकत बता ताकि मैं समझ सकूं कि ये राज क्या है। आखिर ऐसा क्या है कि एक घर के ऊपर से तेरा नूर बरस रहा है और दूसरे घर के ऊपर से तेरी लानत? ये फर्क क्यों है? कौन से आमाल या हालात इन दोनों घरों की यह हालत बना रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इन दोनों घरों की असलियत जानने की तलब की ताकि वो समझ सके कि इंसानी आमाल और जिंदगी का तर्ज अल्लाह की रहमत या अजाब के जरिए कैसे जाहिर होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये सब कुछ जानने की एक तड़प थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह की तरफ से वाही आई। आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ए ईसा, अल्लाह फरमाता है, अगर तुम इन घरों के ऊपर बरसती हुई रहमत और अजाब का राज जानना चाहते हो तो इन घरों के अंदर जाकर उनके रहने वालों से खुद मालूम कर लो। वो तुम्हें अपने आमाल और जिंदगी के हालात खुद बताएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन घरों की तरफ रवाना हुए। चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में एक शख्स नजर आया जो जमीन पर बैठा ऊंची आवाज में रो रहा था। उसके चेहरे पर गहरी घबराहट और बेबसी के आसार नमाया थे। वह अल्लाह से मौत की दुआ कर रहा था। वह बार बार कह रहा था, ए अल्लाह, मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, अपनी जिंदगी से आजिज हो गया हूँ। मेरी जिंदगी अजीरन बन चुकी है। जब से मैंने शादी की है तब से लेकर आज तक कभी खुशी का एक लम्हा नहीं देखा। मेरी जिंदगी मुसलसल अजाब बन चुकी है और मैं अब मजीद जीने की हिम्मत नहीं रखता। ऐ मेरे रब, मुझे मौत दे दे ताकि मैं इस अजियत से निजात पा सकूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर रुक गए और इस शख्स की हालत पर गहरी नजर डाली। आपके दिल में इसकी हालत पर रहम आया और ये सोच पैदा हुई कि ये शख्स किस कदर बेचैन और बेबस है कि अल्लाह से अपनी जिंदगी खत्म करने की दुआ मांग रहा है। आप इसके करीब जाकर बैठ गए और इसके कंधे पर हाथ रखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसके करीब जाकर नरमी से बोले, ऐ खुदा के बंदे, तुम इतने बेजार क्यों हो? तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो एक मुसाफिर हूँ, चलते चलते यहाँ आ पहुँचूं। क्या तुम भी मेरी तरह के मुसाफिर हो? सबसे पहले तो अपनी रोने की वजह बयान करो। हो सकता है अल्लाह ने मुझे तुम्हारी परेशानी को दूर करने का वसीला बनाया हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर इस शख्स ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और उसने हैरानी से हजरत ईसा को देखा, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये कौन है। वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत से वाकिफ नहीं था। इस दुखी शख्स ने थके हुए लहजे में कहा, भाई, तुम्हारी आवाज में मुझे बहुत सुकून मिला है। मैंने दुनिया के हर कोने में सुकून ढूंढने की कोशिश की, दुनिया की हर नेमत को आजमाया, लेकिन कहीं भी मुझे वह राहत नहीं मिली जो सुकून तुम्हारे इन कुछ जुमलों ने मुझे दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं अल्लाह के बंदों के दुखड़े सुनूं और उनकी मदद करूं। बराए मेहरबानी मुझे बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है, शायद अल्लाह मुझे तुम्हारे मसले का हल दिखा दे। वह शख्स आंखों में आंसू लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, शादी से पहले मैं भी आपकी तरह एक खुशहाल इंसान था। मेरे पास सब कुछ था, माल दौलत, जायदाद, नौकर और बेशुमार दोस्त जो मेरे हर इशारे पर हाजिर रहते थे। जहां जाता लोग मेरे आगे पीछे घूमते, मेरी तारीफ करते, मेरी एक आवाज पर जी सर कहते थे। मेरी जिंदगी सुकून और खुशहाली का नमूना थी, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। फिर मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया जब मैंने एक औरत से शादी की। शादी के बाद मैंने उसे अपने घर ले आया। जब से मैंने इस औरत को अपने घर लेके आया, तब से मेरी जिंदगी बदल गई। जिस दिन से उसने मेरे घर में कदम रखा, उसी दिन से मेरे जवाल का आगाज हो गया। उस दिन से मेरी खुशियां, मेरा सुकून, सब कुछ खत्म होने लगा। जब मैं गरीब हुआ
तो वो दोस्त जो कभी मेरी एक आवाज पर हजारों बार जी सर बोलते थे, वो सब मुझे छोड़कर चले गए। आज मेरी हालत ये है कि मैं 2 दिन का भूखा हूँ और खाने को कुछ नहीं है, और मेरी इस तबाही का सबब सिर्फ मेरी बीवी बनी है। इस औरत ने मेरी जिंदगी को अजीरन बना दिया है। मेरा माल, मेरी इज्जत, मेरा सुकून सब कुछ छीन लिया है। मैं अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ और इस मुसीबत से निजात चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से नरमी से फरमाया, ए खुदा के बंदे, बताओ तो सही तुम्हारा घर कहाँ है? इस शख्स ने थके हुए लहजे में इशारा करते हुए कहा, जी वो सामने जो घर नजर आ रहा है वो मेरा ही घर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस तरफ नजर की तो आप हैरान रह गए कि ये वही घर था जिसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत बरस रही थी। ये मंजर देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में मजीद जिज्ञासा पैदा हुई और आपने अल्लाह ताला से फिर से दुआ की, ऐ मेरे रब, इस घर पर लानत क्यों बरस रही है? इसके मकीनों ने ऐसा क्या किया है जो ये तेरा गजब का शिकार हुआ? अल्लाह ताला की तरफ से वाही नाजिल हुई और फरमाया गया, ऐ ईसा, अगर तुम इस राज को जानना चाहते हो तो जाकर इस शख्स की औरत से पूछ लो। वो तुम्हें सब सच्चाई बता देगी और तुम्हें उनकी हालत का असल सबब मालूम हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ बंदे, जल्दी करो और मुझे अपनी बीवी के पास ले चलो। मैंने उससे कुछ पूछना है और तुम्हारी परेशानी को हल करने का रास्ता निकालना है। वह शख्स जो पहले ही अपनी जिंदगी की मुसीबतों से बेहाल था, फौरन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। यह शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने घर आया और अपनी बीवी के पास ले जाकर बोला, ए मेरी बीवी, ये हैं वह अल्लाह के बरगजीदा बंदे जो हमें इन मुसीबतों से निकाल सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस औरत